जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एस जयशंकर गए हैं ईरान। एंड ये इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम सब जानते हैं कि रेड सी में जो अटैक हो रहे हैं, जो हाउदीज अटैक कर रहे हैं, उनको बैक कर रहा है ईरान। एंड उसी बीच में एस जयशंकर जी का वहां जाना, कुछ एक अलग इंडिया और जो ईरान के रिलेशंस के ऊपर बात करना। सो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डिटेल की पूरी विजिट में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। सो दस पार्ट ऑफ एस जयशंकर 2 डे विजिट टू ईरान, 2 दिन के दौरे पे गए हैं वो ईरान के अंदर। एंड येस, वहां पे उन्होंने जो वहां के प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, उनसे बात हुई, और बाकी भी जो हाई एंड ऑफिशियल्स है, फॉरेन मिनिस्टर, इन सब से उनकी बात हुई है वहां पे। एंड अलग अलग चीजों पर डिस्कशन हुई हैं। सो साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी ग्रीटिंग्स भी उनको दी हैं। सो बात करें सबसे पहले कि जो टाइमिंग है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी की तेहरान जाने की, जब बात कर रहे हैं हम कि ईरान बैक कर रहा है हाउदीज इन यमन, एंड हम सब जानते हैं यूएस ने एंड बाकी और नेशंस ने मिलकर वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया हाउदीज के ऊपर। जो पहले स्टार्टिंग हुई थी हाउदीज की तरफ से शिप्स को अटैक करना, उनमें आग लगा देना, एंड उसकी वजह से सारा का सारा ट्रेड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था। उसी बीच अब हमारे मिनिस्टर गए हैं वहां पर ईरान। So have heated up crucial shipping lanes in the Red Sea as well around it with missile attacks, ostensibly to avenge Israel's brutal retaliation against Palestinians. So ये सारा का सारा ईरान इसराइल का मसला आज नया नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन रेड सी के अटैक्स अभी स्टार्ट हुए थे एंड उसी के अगेंस्ट में यूएस एंड ऑल ने भी वहां पे मिसाइल अटैक्स किए थे। तो चलिए, तो दिस वाज, इसीलिए ये जो टाइम है बहुत ज्यादा क्रूशियल है जाने के लिए। So India's ties with Iran have been strained a while because of Delhi's proximity to the US and Israel. अगर हम पहले की बात करें तो जो इंडिया और इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस थे ये खराब हुए थे 2018 में, जब दिल्ली ने बंद कर दिया था ईरान से ऑयल लेना। एंड ये हुआ कब था, जो वहां के प्रेसिडेंट, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बैक कर लिया था यूएस को फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील। एंड उसी के बाद से इंडिया ने भी बंद कर दिया था कि वहां से ईरान से ऑयल लेना। तो उसी के बाद से इनके अपने रिलेशंस खराब हो जाते हैं। और जब बात आती है ईरान की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर छाबर पोर्ट, एंड आप सब जानते हैं दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि माना यह जाता है कि अब जब से इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर प्लान साइन हो चुका है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है, तो छाबर पोर्ट की जो इतनी ज्यादा जरूरत इंडिया को नहीं है। सो दैट वाज कन्वीड, बट हालांकि इसके ऊपर भी अलग से बात हुई है, एस जयशंकर ने इस पर भी माने, तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Swears out of the Iran nuclear deal, consequences of sanctions has been India going slow on the Chabar port project. Indeed, there seems to be a belief in Delhi that this connectivity project that envisaged bypassing Pakistan to Afghanistan and Central Asia has been rendered irrelevant. साथ ही इन रिस्पॉन्स टू सैंक्शंस, जब इंडिया ने सैंक्शंस लगा दी, ऑयल रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया वहां से, एंड यूएस ने भी बाहर निकल गया, तो सबसे पहली चीज ईरान ने क्या की, उन्होंने साइन किया लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद चाइना। ये तो पहले की बात है, जहां से भी इंडिया बैक करता है वहीं से जो पर्टिकुलरली चाइना एंट्री कर लेता है। सो उसके बाद बीजिंग ने इन्वेस्ट किया बिलियन ऑफ डॉलर्स, एंड चाइना का हमेशा से एक पॉलिसी रही है, दे इन्वेस्ट द डॉलर्स एंड पर्टिकुलर बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड यही उन्होंने ईरान के अंदर भी किया। सो एट दिस पॉइंट विद द इंडियन शिप आल्सो टारगेटेड द हाउदी। सो ये सारी चीजें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चल रहा था, लेकिन अब जो अटैक्स देखे गए रेड सी के अंदर, वहां पर सबसे ज्यादा चीज ये देखी गई कि इंडियन शिप्स को भी टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए एस जयशंकर का वहां जाना है कि देखिए इंडियन शिप्स का, बिकॉज सबसे ज्यादा ट्रेड डिसरप्शन देखा जाता है, एंड इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट से भी इसको बहुत ज्यादा हानि पहुंच रही थी। सो यस, इस बीच में एस जयशंकर का वहां जाना तो ईरान को एक आप कह सकते आश्वासन दिलाना कि आज भी भारत आपका दोस्त ही है। सो दिल्ली रिमेन्स अ फ्रेंड बट इट टारगेटिंग कंटिन्यूज, दिल्ली माइट हैव टू टेक स्टेप्स इन सेल्फ डिफेंस। उनका कहना यही था कि अगर ये चीजें कंटिन्यू रही, बिकॉज जो आप शिप्स को टारगेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली इंडिया की एनर्जी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्नेस कर रहा है। प्रॉब्लम इज क्योंकि ऑयल शिपमेंट सबसे ज्यादा वहां पे रेड सी के द्वारा होती है, एंड जब अटैक किए जाएंगे तो ये ट्रेड डिसरप्शन, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको हानि पहुंचना, ये सब चीजें थी। बीच ही में जयशंकर जी की कुछ मीटिंग्स, मैंने आपको पहले बताया, कुछ काउंटर पार्ट्स और हुई। सो जिसमें से हौसैन अमृतबुल्ला, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली अकबर अहमदन, एंड द मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट मेहताब बाजपा, इनसे भी इनकी मीटिंग्स वहां पर हुई। तो अगर ओवरऑल जो रेड सी और ये जो सारी चीजें रही हैं, इनके अलावा जो डिस्कशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, दैट इज ऑन द कॉमन व्यू ऑफ द टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉम्बैटिंग टेररिज्म
and organized crime. The need for cooperation is establishing stability and security in Afghanistan, strengthening international trade, especially through national currencies, and the offenses of maintaining the security of shipping in international water. तो this was the prime because जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेड सी के अंदर अटैक्स इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग इवेंट है। मोरोवर जब इब्राहिम रईसी की एक स्पीच आई उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि Raisi highlighted the Israel's counter-offensive in the Gaza and urged India to help ending the bombings. उन्होंने यहाँ पे इंडिया से हेल्प मांगी है कि जो वहाँ पे बॉम्बिंग्स की जा रही है, जो गाजा सिचुएशन जो ऑलरेडी आप सब जानते हैं कितनी ज़्यादा हाई एंड पे खराब हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि यस इसराइल जो वहाँ पे बॉम्बिंग्स कर रहा है आप उनमें एंड करने में हमारी हेल्प करें, highlighting India's interest in concluding a comprehensive and a long-term cooperation agreement with Iran. जयशंकर emphasized एक चीज और जो पहले कहा जा रहा था कि चाबर पोर्ट में इंडिया का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्लो हो चुके हैं वहां पे, एस जयशंकर ने वापस ये कहा कि नहीं चाबर पोर्ट डेवलपमेंट जो है हम उसको स्पीड अप करेंगे एंड पर्टिकुलरली उसके कंप्लीशन के ऊपर जो भी है सारी चीजें प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिस्कशंस हुई इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। साथ ही वो मिले ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एंड दे डिस्कस पर्टिकुलरली एक्सपांडिंग बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल टाइज विद इन द शंघाई कॉर्पोरेशन एंड ब्रिक्स। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइनिंग के ऊपर इनसे बात हुई है। साथ ही में जो एक प्राइम सिचुएशन जो मैंने आपको कहा गाजा सिचुएशन के ऊपर, तो उसमें उनका कहना ये था कि हमारा जो मेन कंसर्न था दैट वाज ऑफ द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स, जो खासकर वुमेन एंड चिल्ड्रन जो कि प्राइमरी फोकस में रहते हैं बिकॉज उनका कोई रोल नहीं होता, बट येस दे आर ऑल्सो वेरी वेरी impacted from that particular thing. साथ ही they want there is visible a humanitarian crisis in that particular situation. तो creation of the sustainable humanitarian corridor is the need of the day because yes civilian जो live loss है that is a very questioning event. साथ ही इंडिया ने उस पर्टिकुलर टाइम पे डिलीवर किए थे शिपमेंट्स ऑफ रिलीफ मटेरियल टू गाजा एंड कंट्रीब्यूटेड टू द यूएन। तो ये सारी उनके स्पीच का ही पार्ट रहता है। साथ ही में द लास्ट थिंग इज व्हाट दे हैव डिस्कस्ड इज अपॉन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। So this is basically a multimodal transportation route linking the Indian Ocean and the Persian Gulf. So this is the map you can see here also. And link करना है इनको to Caspian Sea via Iran and onward to the northern Europe and via St. Petersburg in the Russia. So yes, this particular project has also been discussed because इसमें जो इंडिया इस particular corridor को लेके जो इंडिया का विजन है that is to initiative to reduce the time taken for export import shipments to reach Russia, यूरोप एंड एंटर द सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड इसीलिए पर्टिकुलर ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द सक्सेसफुल एक्टिवेशन ऑफ द कॉरिडोर विल हेल्प कनेक्ट इंडिया टू रशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो यस दैट वाज ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर विजिट। तो ये क्वेश्चनिंग इसलिए था सबसे ज्यादा टाइम क्रूशियल था बिकॉज जो रेड सी के अंदर अटैक्स देखे जा रहे हैं बाय द हाउदीज दैट तो उनको बैक कर रहा है ईरान एंड उसके बीच में इंडियन शिपमेंट्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं जब 2018 का इवेंट हुआ था जब इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था तो उन्होंने चाइना के साथ दोस्ती कर ली थी। चाइना के लॉन्ग शिप जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट्स देखी जाती है, बाकी कंट्रीज के साथ भी चाइना कम केस देखते हैं। सो इस बीच में एस जयशंकर का जाना वहां पे बहुत जरूरी भी था एंड ये बिकॉज एक फ्रेंडली जो एक कह सकते हैं कि ईरान को बोलना कि नो वी आर स्टिल फ्रेंडली, लेकिन जो अटैक्स वो हम अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर नहीं ले सकते। सो यस दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर दिस एसएसबी इंटरव्यू, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफ के, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।